पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए और बिहार में जनसभा को संबोधित किए। पहलगाम हमले के बाद सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलेंगे। हालांकि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पर बोलेंगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। और पीएम मोदी के सर जो भाषण दिए उसमें इंग्लिश में भी बोल रहे थे। सर, अंग्रेजी में बोलने का क्या मतलब है पीएम का? क्या है अंग्रेजी में बोलल वर्जित बात का थोड़े मैंने वर्जित नहीं है ना। और मुख्यमंत्री पर तुम पूछ रही हो कुछ नहीं बोले, तो मुख्यमंत्री पर क्या बोलना था? कुछ कुछ तो बोलबे कि हमारे मित्र हैं, बहुत काम किया है इन्होंने। हाँ, अपेक्षा ये थी बोलने की, हम लोग समझ रहे थे कि जो एक सस्पेंस बना हुआ है कि अगर सीएम फेस को लेकर के एनडीए जीतेगी तो सीएम कौन होगा, जितने अभी तो नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार, ये सब कह रहे हैं। तो ये हम लोग भी अपने कार्यक्रम में हम लोगों ने बताया था, और है कि ये माने बादल जौन छवले बा, कोहरा जौन लागल बा वो हट जाएगा। तो चूंकि ऐसी घटना हो गई पहलगाम में कि पॉलिटिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आज का जो था, मैं उसे पॉलिटिकल नहीं समझता हूँ। क्योंकि वो तो तुम जानती हो कि पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम था। अगर पहलगाम वाली घटना नहीं हुई होती तब प्रधानमंत्री पूरा जोश में बोलते। इस बार जोश में उनका भाषण कल वाला नहीं था। वो लगता था कि दर्दे दिल एकदम जो पूरा बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखो, आहत थे ना। कोई भी घर के मालिक के भारत को एक घर मान ले, उस घर के वो मालिक हैं, भले राष्ट्रपति कुछ ही हो, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड तो वही है। तो अंदर से वो आहत, और एक होता है ना कि बताइए, वो बेचारे थे भी नहीं, वो तो सऊदी अरब के यात्रा पर थे, कट शॉट करके चले आए। तो कोई भी घर का मालिक आहत होगा, दुखी थे। अंग्रेजी में बोलने का मतलब ये समझ लो कि मैं जो समझता हूँ कि वो अंग्रेजी के जो लोग हैं, पत्रकार हैं, जो है कि अंग्रेजी में हम ऐसे बोलते नहीं कि तू लोग पूरा दुनिया भर के बता दे कि मैं छोड़ूंगा नहीं। जिन लोगों ने हमारे लोगों को, हमारे भारतीय लोगों को, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं भाषण में, आज के मैंने कल के भाषण में, या कभी उन्होंने कहा क्या कि हिंदुओं को मारा गया है? बहुत सारा रील्स बन रहा है, चैनल पर चल रहा है, पार्टियों के नेता हिंदू 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 करने। प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। नहीं। हम भी ऐसा नहीं कहते हैं, कहना भी नहीं चाहिए। वो भारतीय थे, हमारे भारत के संतान थे, भारत माता के बेटा थे। कश्मीर वालों ने उन्हें नहीं मारा। किसने मारा ये तो जांच की विषय है, लेकिन ये लगता है कि पाकिस्तान से, लगता क्या है कि लगभग 99.9% पाकिस्तान से वो आए थे। अब जांच में पूरा खुलासा हुआ। तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, उनको लगता है वो भारतीय थे। इसका मतलब माने ये जो मरने वाले भाई तब प्राइम मिनिस्टर ना, तो एक मैसेज कि हमारे लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे घर के लोगों को जिन लोगों ने मारा है, जो दोषी है, मैं छोड़ूंगा नहीं, पाताल में से कोई निकालूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। एक प्रधानमंत्री जो देश मालिक जो होता है, बोलना चाहिए था। इसीलिए बहुत सारी बातें जो हैं, हमको लगता है कि 29.5 मिनट के भाषण उनकर भइल है। अगर ये नहीं होता पुलवामा बोला, और भी बोलते हो, बहुत कुछ बोलने का था। हो सकता है कि इस तरह से चुनावी भाषण होता है, ये चुनावी, मैं नहीं, बहुत सारे लोग अपना कहेंगे भाई चुनावी भाषण है। हम जो समझते हैं वो बोलते हैं, और जो जानते हैं हमसे, हम अपने फेसबुक पर भी जो समझता हूँ लिखता हूँ। लेकिन फेसबुक और ये जो मैं न्यूज है, इसको मिक्स में नहीं करता हूँ, जान लो। वो हमारा दूसरा है, ये हमारा दूसरा है, ठीक ना। तो ये मैं जो पूरा मैं बॉडी लैंग्वेज को, उनका पूरे भाषण को मैंने सुन रहा था, उनका मुख्यमंत्री के या फिर ललन सिंह के।
ललन सिंह का भी भाषण जो देखो तो मोरलेस पुलवामा के ही इर्द गिर्द है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, इवन विपक्ष भी खड़ा है। या आप जो भी जो है एक्शन लीजिए, हम लोग साथ हैं। साथ हैं, क्यों नहीं, रहना भी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो था एक्सपेक्टेड जो था कि ये कहेंगे कि भाई, क्योंकि भागलपुर में उन्होंने लाडला कहा था, यहाँ तो मित्र कहा। हाँ, तो लाडला फिर मित्र बता दिए। तो उस भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यों की तारीफ की बिहार में, क्योंकि पंचायत से संबंधित था मामला सभा। तो कि भाई पंचायत, हिंदुस्तान में पहली बार नीतीश कुमार ने महिलाओं को इतनी अच्छी भागीदारी, बड़ी भागीदारी दी, 50% भागीदारी दी, ये उन्होंने कहा। फिर उनके कार्यों की, और प्रधानमंत्री ने ये बताया कि सरकार ने क्या क्या किया है ऑन दैट वेरी इशू, पंचायत के लेकर के और भी क्या किया है उसको गिनवाया। और देखो भीड़ जो थी बहुत ही अच्छी भीड़ थी। हाँ, अब उसमें कई तरह के ओपोजिशन जो है, भीड़ जुटावल रहे, भीड़ बुलावल रहे, भीड़ हई रहे, संसाधन के दुरुपयोग के लिए रहे, मिस यूज ऑफ द पावर किया था। तो इक्के न करे, इक्के न करे जब पावर में रही तब पावर के यूज और मिस यूज करबे करी, जेकर तरह जितना औकात बा, मान जी। तो ये आरोप जो है मैं इसको लाइटली लेता हूँ, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय रूलिंग पार्टी एज वेल अपोजिशन पार्टीज, हमने देखा है। तो इसलिए मैं उस पर ना, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण एक मैसेज उन्होंने दिया। अब सोच लो सर, विपक्ष कह रहा है कि मंच पर ठहाके लगा रहे थे नीतीश कुमार और पीएम मोदी। पीएम मोदी तो ठहाका लगाते नहीं देखा मैंने पूरे भाषण के क्रम में। तो कहीं मुझे मुस्कुराए भी, मुस्कुराना भी मैंने नहीं देखा कि मुस्कुराए होंगे। एक हंसते हुए तस्वीर वायरल, वो नीतीश जी के साथ जो बात कर रहे हैं, तो मान ले कि नीतीश जी के समझ उनको तो माथा में बाथा बा, तो माथा में बाथा बा, तो क्या करता हूँ, कब ताली मारता हूँ, कब ऐसे करता हूँ, कब ऐसे करते तो बनते, तो वो उनको क्या खराब ना लगे अपना ऐसे करते। लेकिन वाकई वो बॉडी लैंग्वेज से उनका वैसा नहीं है। हाँ, अब कैसे मान ले कि कोई ये आरोप की ना ही दिल से परेशान नहीं है उसके लिए, लेकिन कैसे कोई आरोप लगा सकता है। हम लोग भाई अपोजिशन पार्टी ना है या ना अपोजिशन पार्टी है, या हमने जो समझा, मैंने जो देखा, मुझे लगा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रियली दुखी, मुझे लगा। सर, नीतीश कुमार पीएम मोदी को श्रद्धेय नमन कर रहे थे, उनके इस नमन का क्या मतलब है सर? फिर तो उनके पर घुमा फिरा के ले तड़े कहले बन, उनका माथा में बाथा बा, जो समझ गया वो समझ गया। तो वो क्या बोलेंगे, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अतले काफी बा। ललन सिंह को भी लपेट, ललन सिंह को तो वो जो पहले विजेंद्र यादव को कहे कि इनके चलते न चल गए, नहीं अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, आज भी कहे हैं। आज तो ललन सिंह को कहे, ये भी कह रहे थे कि इधर उधर है। बात क्या कि जब इधर से उधर गए थे, इन्हीं के कहने पर ये लोग बात कर रहे थे। नीतीश कुमार के ही कहने पर कोई इधर से उधर जाता है। अब अपन दूसरा पर फेंक लाता हूँ, यही कहते हैं कि जहाँ बतियावा अब इन्हें मन नहीं लागत। अगर मान लो कोई इन्हें मन ना लगी तब ललन सिंह से कही सबसे ज्यादा क्लोज है बना, अब इन्हें मन नहीं लागत, उन्हें जाकर बतियावा, तो फिर बतियावे लगे बेचारे। फिर उन्हें मन ना लगी तो कहेंगे इन्हें बतियावा, तो फिर ललन सिंह यहाँ ना अब संजय झा बड़न, इन्हें से उन्हें जाओ में संजय झा के पता ना रहे। विजेंद्र यादव की यहाँ मीटिंग होते रहे, उनमें ललन सिंह रहत रहन, संजय यादव रहत रहन, मनोज झा रहत रहन, विजेंद्र यादव रहत रहन, ये सब लोग रहते। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आतंकी घटनाओं में धर्म के आधार पर आरोप प्रत्यारोप करना ठीक नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए, इससे देश का नुकसान होगा। सर, प्रशांत किशोर के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन पॉलिटिशियन तो पॉलिटिक्स करेगा, ये क्या है इसमें। अब वो दुष्ट जो है पूछ करके, चूंकि वो माने इस तरह की मानसिकता वाले होते हैं, वो तो चाहेंगे कि माने उन लोगों को मजा आता है ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करने में, लेकिन यहाँ तो ट्रबल्ड वाटर बनाना है, ट्रबल्ड वाटर तो है नहीं, यहाँ तो हम मिलजुल करके रहते हैं। बताओ, एक भी ऐसा
कोई क्लिप आया हो जिसमें कश्मीर के हमारे भाई जो हैं, जो अपने को अभी भारतीय कहते हैं, नारा लग रहा है, सारा मस्जिद बंद है, मस्जिद से जो अजान होता है उसमें अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। क्या बताता है? ये बताता है कि हम भारतवासी एक हैं, हम हिंदुस्तानी एक हैं, वहाँ हम हिंदू मुसलमान नहीं है। देख रहे हो कितना वीडियो रील्स आ रहे हैं, लोग जो वहाँ से लौट रहे हैं क्योंकि फियर साइकोसिस हो गया है। वो क्या बता रहे हैं कि देखिए हम इनके घर में हैं, कोई 11 लोगों को जान बचाया, वहाँ का एक आदमी अपने मर गया, जान बचा लिया। तो ये सब बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? लेकिन प्रशांत किशोर का कहना ठीक है, मैं सहमत हूँ, हमको भी ऐसा लगता है तो मैं बोलता हूँ, अपना लिखता हूँ फेसबुक पर कि भाई कुछ लोग इस तरह से हैं जो चाहते हैं कि समाज में यही सब होता रहे और हम पॉलिटिकल लाभ लेते रहें। लेकिन अब लोग जो हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो भी ये करता है लोग समझ रहे हैं, उनसे छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रोजगार पर बात हो, वो चाहते हैं कि महंगाई पर बात हो, वो चाहते हो कि मंगलसूत्र जो है जल्दी मिल जाए, सोना के भाव 100 हो गई, 1 लाख हो गई। वो चाहते हैं कि भाई हाथ न बाप रे बाप कितना बड़ा था रॉकेट लिखा। तो सब तो लोग समझ ही नहीं रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि नहीं समझ रहे हैं। सर, महागठबंधन की बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक थी, कहा जा रहा था कि सीएम फेस को लेकर चर्चा होगी कि सीएम फेस महागठबंधन की तरफ से कौन होगा। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि जो मूर्ख है वो नहीं समझ रहे, बाकी समझदार लोग समझ गए हैं कि इधर कौन सीएम होगा। सर, किसको कह रहे थे? कांग्रेस को? तेजस्वी कांग्रेस को नहीं कह रहे थे, वो हमारे बिरादरी के लोग को कह रहे थे, पत्रकार बिरादरी को। हाँ, ये ना ज्यादा पूछा था ना। कांग्रेस भी तो नहीं समझ पा रही है कि कौन सी। खूब कांग्रेस समझती है। कांग्रेस के मैंने का बुझता बुर्बक पार्टी है का, बुर्बक के पार्टी है कि ना समझी, वो समझत नहीं जा रहे। उस सीटवा खाती अब कई बार हम बोले उस सीट के लिए कि हमको कुछ 70 गो दे दीजिए। मैं कहा ना कि उन लोगों को मैक्सिमम वो खींच खाँच के 50 गो ले लिया तो भाग्यशाली मनी अपना के। अब की पारी देखे नहीं, हम फसवा के फोटो देखे थे इनकी आला बीरू की कृष्णा अल्लाह, हम अल्लाह इरू हवन की आल्हा रुदल हवन, पता ना क्या नाम है उनकर। आल्हा रुदल हवन की क्या हवन, देखे ना चेहरा गिरा रहे। अभी तो है ना जी, अभी तो आप इतना बड़ा अल्लाह बीरू आला रुदल आकर के हल्ला करते हैं, आपके अध्यक्ष हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं आपके एमएलए हैं बक्सर में। आदमी समझे कि कुर्सी 100 गो कुर्सी में मानल जाता 25 गो खाली आदमी रहन, 75 गो खाली रहन, तो करत रह जाका आदमी जन के ठिकाने निखे सीटें चाहिए बहुत, डिप्टी सीएम बनब। इ तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ना है जी। बेचारा मनोज पंडैया के गर्दन पर तलवार गिरा के रेत दिला जा, ओकर का दोष बा? ये तो तिवारी जी जो एमएलए बनन, इनकी जवाबदेही नहीं थी, ये नहीं जुटा सकते थे, काहे ना जुटौलन? वो तो बेचारा रोवता, खई देखो हाथना तपती गर्मी में समझ कि अब तो पता चलता उजा लोग बनी का हो आता भैया उजा पानी पिए के भी ना रहे, एगो पंखा भी ना रहे, जैसे ना होला कि भाई कम से कम कूलर भी लगा दो, कुछ व्यवस्था नहीं था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं जी, आदमी के ठिकाना नहीं थे। अच्छा ही समझे कि 100 गो सीट इनका डिप्टी सीएम के चाहिए ना भाई, तो ओकरा के बनैबे तब ना अपना लेखा। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहलगाम में जो इस तरह की घटना हुई उसमें चूक हुई है, 2000 पर्यटक थे, एक भी सेना के जवान नहीं थे, ये भारी चूक है। सर, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखो ये तो तेजस्वी यादव क्या, बहुत सारे समझदार लोग, हम लोगों जैसे तनी मनियों के समझदार बन गया। ये तो सवाल हम जेन्युइन पूछेंगे ना भाई कि आखिर अभी जम्मू कश्मीर की जो स्थिति रहे ओकरा से बाहर निकल चुकल बा, बहुत बाहर, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि घर में ताला ना लगी।
समझ लो, घर में मैंने ऐसा राम राज निखे आ गई कि घर में घरवा में ना ताला लगे हुआ चोरी हो जाए। तो यही बात है वहां पर कि आप जो है सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थे, किधर से आए वो? वहां 5 से 7 लाख मिलिट्री के जवान रहते हैं, स्टेट पुलिस होंगे, चेक पोस्ट होंगे, इंटेलिजेंस है, स्टेट गवर्नमेंट, और आखिर कैसे ही हो गई? सवाल तो उठाएंगे ही हमारे, माने हम सवाल, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन बट एज ए जर्नलिस्ट मैं भी सवाल उठाऊंगा, एज ए नागरिक मेरे मन में भी सवाल है। बहुत सारे लोग इस तरह की, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। खुला खेल कहीं नहीं, 20-25 मिनट के बाद पुलिस पहुंची, तो वही आप जानते हैं कि पहलगाम ऐसा है, उसका ये भी आ रहा है कि रेकी सब किए थे, तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंस टोटल फेल्योर है। तो हम सवाल उठाएंगे तो हमारे के सवाल अगर लिखते हैं, हम लोग सवाल उठाते हैं तो हम लोग को ट्रोल करने लगता है। तो मैंने क्या कहें हम लोग कि सरकार, भाई सरकारें पर ना हम सवाल उठाएंगे। पहले भी जो होती थी कांग्रेस के राज में, तो किस पर सवाल उठता था? इस्तीफा मांगा जाता था, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के होम मिनिस्टर तक, बहुत सारी बातें होती थी, हंगामा होता था। तो हम सरकारें से न पूछेंगे कि तहरा के हम चाबी ताला दे देनी, सब कुछ दे देनी, तो कैसे हो गई? तू हिंदू मुस्लिम करा बताड़ा, बताओ। अगर कोई हमारा से पूछे सवाल, ओकरा के करे आई रहे, कोनो पार्टी करौले बा, आतंकवादी आए, पाकिस्तान से आए, कैसे आ गए? हम सवाल ना पूछब, पूछब ना जी। सर, जीतन राम मांझी का एक बयान आया है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में सीएम पद का कोई वैकेंसी नहीं है। सर, तो क्या जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं? किस पर तंज है? सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। मैंने कहते बात तो ठीक है ना, कहाँ वैकेंसी बा? उन्हें तेजस्वी यादव बड़ान एने समझे कि से अभी तय नहीं खेल, लेकिन मतलब नेतृत्व तक तो बड़ा ना। अब ओकरा बाद बीजेपी के बनी, चिराग पासवान बन जी हन। चिराग पासवान के आदमी बड़ा अंदर से चहकत तरसन, मन लग रहा है बिहार में बिहार आएंगे। हाँ, बन सकता, देखिए कैसे बनी हन, कैसे बनी हन वो। तो देखिए ना, हाँ आप देखिएगा, ऐसा हमने के जड़िए रख ले मान लेता यहाँ जड़ी, तो हाँ और कहा तरसन अब कैसे बनी हन, हमरो नहीं के बुझा। तो ऐसा ना कि जितना मांझी देखते रह जा सकता बन जा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।